आज जिंदगी के एक सच से शुरुआत करते हैं बातों की। एक ऐसा सच जिसमें मिठास भी है, एक ऐसा सच जिसमें कड़वाहट भी है। और ऐसा नहीं है कि आपको जो पसंद आए वो ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिठास लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे दो हिस्से हैं कि जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो उसी बात से आज के सफ़र का आगाज़। ख्वाहिशों की पतंगे, हकीकत का मांझा। ख्वाहिशों की पतंगे, हकीकत का मांझा। डोर है जिंदगी, खींचा तानी तो चलती रहेगी। डोर है जिंदगी तो खींचा तानी चलती रहेगी। ख्वाहिशों की पतंगे और हकीकत का मांझा। सोचिएगा इसके बारे में, क्योंकि जब समझोगे तो पता चलेगा कि ये ज़िंदगी है और ऐसी ही खींचा तानी चलती रहेगी। बस यूं ही। यार आज एक अलग तरह से शुरुआत करनी है। जनरली मैं हाय हेलो करके लाइक कर दो, शेयर कर दो, वो सब करके करता हूँ, पर आज वैसा कुछ नहीं करना है। वैसे लाइक कर देना, इट्स ओके। बट आज शुरुआत करनी है एक ख़त से। एक ख़त जो एक प्यारे से वीफएम मेंबर ने भेजा है। उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा फॉर प्रीवियसली कंसर्न्स, बट बात ज़रूर से यहाँ पे शेयर करूँगा। मेरी और आपकी बात है, चलिए आपको सुनाता हूँ। सब्जेक्ट में लिखा है, थैंक यू नोट टू माई फेवरेट यूट्यूबर। थैंक यू। नमस्कार वशिष्ठ जी। पिछले साल के अंत में मुझे ज़िंदगी ने दो तरह के रंग दिखाए। पहले मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिली, और फिर मेरी मोहब्बत मुझसे छूट गई। जाति बिरादरी के आगे उसके और उसके परिवार ने घुटने टेक दिए और मुझसे मेरा सब कुछ लूट ले गए। बहुत परेशान हुआ मैं, क्योंकि शायद पहली बार किसी को इतना टूट के चाहा था। दिन शाम दोपहर हर वक्त सिर्फ उसी का ख्याल रहता था। हर गाने की लाइन में सिर्फ उसे ही महसूस करता था और अकेले में रोने लगता था। जिंदगी जिंदगी जीने का मोटिवेशन जैसे ख़त्म ही हो गया था। डिप्रेशन क्या होता है वो पहली बार महसूस हो रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह भी दी कि टिंडर इंस्टॉल कर लो, डेटिंग स्टार्ट कर लो। सब मुझे पता नहीं मूव ऑन करने की अलग अलग तरह की सलाहें देते रहते थे। फिर एक बार आपकी वीडियो कहीं से मुझे मिली, मूव ऑन करने को लेकर ही थी। उस शाम मैंने आपके सारे वीडियोस देख लिए। शायद मैं जान गया कि मूव ऑन होना क्या होता है। खुद को खोजने अब मैं निकल पड़ा हूँ, फिर से एक बार अकेले। थकता हूँ तो आपको सुन लेता हूँ। आपका मैं बहुत आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। बस यही कहना था आपसे। मेरे जैसे कई लोगों की ज़िंदगी में अमृत बनकर उनको फिर से जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये संदेश पढ़ रहे हो तो जवाब ज़रूर से दीजिएगा। ढेर सारा प्यार। दिस इज़ ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। कैन यू सी द स्माइल? इट्स बिकॉज ऑफ यू। ये मुस्कान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। आह, क्या कहूँ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग सच अ ब्यूटिफुल ईमेल। मतलब कुछ लोगों तक बात पहुंचती है और वो उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाता है, वहाँ पे मेरा काम ख़त्म। हाँ, मेरी बात आप तक पहुँच गई और आपको कहीं ना कहीं छू गई, आपको अच्छा महसूस हो गया, बात ख़त्म। पर उसके परे भी जब मुझे एक इंटरेस्ट भी मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। वो प्रॉफिट वाली बात है कि किसी ने अच्छी बात महसूस की और उन्होंने बताई भी कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में इस वीडियो की वजह से कुछ हुआ। तो जब मैं मोटिवेशन गवा देता हूँ ना कि यार समझो यार कि व्यूज़ और लाइक्स की गेम है, तो उसमें ना आप कभी कभार मायूस भी हो जाते हो कि यार अपनी बात पहुँच नहीं रही है। तब ऐसे ईमेल्स, ऐसे मैसेजेस, ऐसे इंस्टाग्राम के डीएम्स आपको आगे बढ़ाते हैं, हौसला देते हैं कि चलो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, पर कुछ लोग जिनको सच में ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच रहा है। जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिनको तुम कभी मिले भी नहीं हो, शायद मिलोगे भी नहीं, पर तुम असल में उनको मिल चुके हो, वहाँ तक बहुत बात पहुँच गई। एंड आई थिंक इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये मेरी कमाई है। तो मुझे आज इतना धनवान बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा प्यार आपको। ओके, बैक टू द नॉर्मल पॉडकास्ट। कलम की बात से शुरुआत की है तो उसी बात से आगे बढ़ते हैं।
कुछ लोग ना सिर्फ बातें करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, मतलब करके दिखाओ ना, कहो तो करके दिखाओ, या फिर कहे बिना करके दिखाओ, पर सिर्फ कहो मत, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कुछ कहते हो तो सामने वाले इंसान के जहन में एक उम्मीद जगती है, और वो भी फुल विश्वास वाली उम्मीद। फिर वो जब खरे नहीं उतरते तो ऐसा लगता है कि शायद उनकी भी मजबूरी रही होगी, तो बेनिफिट ऑफ डाउट। फिर दूसरी बार, है ना, दूसरी बार जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा विश्वास थोड़ा सा कम है, पर उम्मीद अभी भी वैसी की वैसी है। फिर से उनका वही पंगा, क्योंकि उनकी तो आदत है और हमारे लिए इश्क इबादत है, तो इम्बैलेंस। तो फिर से हमारा वो जो विश्वास होता है वो डगमगा जाता है। फिर तीसरी बार वो कहते हैं तो ऐसा लगता है कि यार उम्मीद तो है पर अब विश्वास नहीं है, और फिर से जैसे थे वैसे के वैसे। तो वैसे लोगों से ना मुझे प्लीज़ दूर रहो यार, वैसा कहने का मन करता है, क्योंकि तुम कहते हो पर करते नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है। कलम पे उसके नहीं है अब एतबार मुझे, एतबार यानी विश्वास। कलम पे उसके नहीं है अब एतबार मुझे, मिटा चुका है वो लिख लिख के कई बार मुझे, मिटा चुका है वो लिख लिख के कई बार मुझे। कलम पे उसके नहीं है अब एतबार मुझे। अगली बार लिखो तो परमानेंट टैटू के जैसा लिखना, और वैसा वाला लिखना जो तुम लिखना चाहो और जो मिटाना ना चाहो। मुझे पता है कि तुम इसलिए वो टेम्पररी टैटू या फिर मेहंदी ही करवाते हो क्योंकि अभी नहीं है वो, तुम्हें शायद मुझ पे नहीं खुद पे विश्वास नहीं है। तो जब खुद पे विश्वास आ जाए तब बात करना, वरना रहने देना। ठीक है, ठीक है। अब जब अविश्वास की बात निकली है या फिर इम्बैलेंस की बात निकली है तो उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता है। जैसे कि मैंने कहा कि जब कोई कुछ कहता है पर करके नहीं दिखाता तो दिल दुखता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कहे बिना भी बहुत कुछ लूट के चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक मिनट, हम इंतज़ार कर रहे थे कुछ और चीज़ का, पर तुम तो मेरा जो छोटा सा आशियाना था वो भी उजाड़ के चले गए। ऐसा कैसा? मतलब महल का सपना दिखाया और तुमने तो मेरी ही झोपड़ी को बर्बाद कर दिया। वैसी कुछ बात। तो इसका क्या सलूशन है मुझे पता नहीं है, पर एक बार फरियाद करना तो बनता है। वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, आफताब यानी सूरज, वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात का जुगनू भी ले गया, हमसे हमारी रात का वो जुगनू भी ले गया, वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब। अगर नहीं हो सकता था तो बोल देते, उस वक्त थोड़ा सा दर्द होता, पर ये जो बाद वाला दर्द है ना, उसमें मेरे पास जो कुछ भी था ना वो भी लुट गया। और ये पता है कब होता है? जब इंसान ना खुद से ही ऑनेस्ट नहीं होता है, या फिर वो जान के भी अनजान होता है। क्या जान के अनजान? अपने बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में, नाकाबिलियत के बारे में, अपने फ्लॉज के बारे में। वो जब जान के भी अनजान होता है ना, तब किसी ना किसी की जिंदगी में वो शैतान होता है जो सब कुछ उजाड़ जाता है। तो इसीलिए अगर नहीं होने वाला है और अगर आप जानते हो तो बिना शर्म रखे कह दो, सच में। क्योंकि जब ना कह के ना रहने वाला भी रह जाते हो ना, कहर ढा जाते हो, कहर, और उसको रिवर्स करना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, सिंपल। आपने एक बात नोटिस की, जिंदगी ने पिछले 4-5 सालों में इतना तो सिखा दिया है कि रिश्ते आते जाते रहेंगे। हाँ, और हर रिश्ते की एक वैलिडिटी होती है। आप कितना भी क्यों ना सोच के बैठे हो कि ये तो जिंदगी भर की दोस्ती, प्यार, अत्याचार, सब कुछ, अगर उसकी वैलिडिटी 2 साल की है तो आप 2 से 2.1 भी क्यों ना करना चाहो, नहीं होगा। कुछ ना कुछ हो जाएगा और वो टूट जाएगा। होता है, इन 3 सालों में तो हमने देख ही लिया है ना। तो हाँ, जिंदगी ने ये तो सिखाया है कि रिश्ते टूटते हैं या फिर एक नया रूप
जोड़ते हैं अपने आप में। तो है, पर उसमें ना एक बात देखने लायक है कि हर रिश्ते छूटने पे इतना दर्द नहीं होता है जितना वो एक आध दो रिश्ते टूटने में दर्द होता है ना। एंड स्पेशली अगर आप ध्यान से देखें तो रिश्ता टूटने का दर्द ज़्यादा नहीं होता है, वो किस तरह से छूटा है उसका दर्द ज़्यादा होता है। कि ऐसे बात की थी लास्ट टाइम, या फिर ये सब कह दिया था, या फिर ये सब मेरे बारे में अनाप शनाप बोला था, ऑल दोज थिंग्स। ये ज़्यादा हर्ट करता है rather than just अब दोस्ती नहीं रही या फिर प्यार नहीं रहा, ऑल दोज थिंग्स, है ना। गम ये ना हुआ कि छोड़ के चले गए, गम ये ना हुआ कि छोड़ के चले गए, गम ये हुआ कि बेवजह तोड़ के चले गए, गम ये हुआ कि बेवजह तोड़ के चले गए। ये ना हुआ गम कि छोड़ के चले गए। ठीक है, अगर जाना था तो डिसेंसी के साथ जाते, एटलीस्ट अगर आपको पता था कि आप में कुछ है ऐब तो ये बता के जाते। हाँ, थोड़ा सा नहीं आई कैन हैंडल दैट, अरे तू मेरी दोस्त है या तू मेरा दोस्त है, अपन ठीक कर देगा, या फिर तू मेरा प्यार है, अत्याचार सब, आई नो वो फाइट होती, बट एक वक्त के बाद वो एक्सेप्टेंस आ जाता, और एटलीस्ट मेरे मन पे ये घाव ना रहता, या फिर जो छूटा है उसके मन पे घाव ना रहता कि यार तू ये सब बोल के क्यों गया यार, है ना। बस वो नहीं करना चाहिए था। और ये स्पेशली तब होता है जब इंसान ना खुद के फ्लॉज का बोझ किसी और पे डाल देता है। जो अपने बारे में अनजान होता है ना, वो खुद के लिए तो है पर दूसरों के लिए भी शैतान होता है, और वो उस रिश्ते को बेजान कर देता है। तो इसलिए अपने आप से अनजान रहना बंद करो। आखिर में तो ऐसी बात है कि जो रियलाइजेशंस के बारे में है, आपको अपने बारे में जब पता चलता है कि ठीक है भाई, हम हैं तो हैं ऐसे, पहली वो बात। और दूसरा, जब अब कुछ नहीं हो सकता तो आपको अपने हवाले वतन साथियों करके नई ज़िंदगी का सिरा शुरू करना पड़ता है। तो दोनों बातें सुनाता हूँ, और पहले खुद के बारे में। वो जो बिना खंजर के जिस्म से जान निकाल देता है, वो जो बिना खंजर के जिस्म से जान निकाल देता है, वो और कुछ नहीं, उसकी निगाह की अदाकारी है। आपको क्या लगा धोखे की बात करेंगे? नहीं, वो और कुछ नहीं, उसकी निगाह की अदाकारी है। और वो अब भी लौटकर मुझसे लिपट कर रो देगा। अब ये कुछ वक्त बाद की बात है, एक अलग टर्न की बात है कि वो अब भी लौटकर मुझसे लिपट कर रो देगा। मेरा उसे फिर से माफ़ करना इस नासमझ दिल की नादान सी मक्कारी है। वो अब भी लौट कर मुझसे लिपट कर रो देगा, तो मेरा उसे फिर से माफ़ कर देना इस नासमझ दिल की नादान सी मक्कारी है। तो उसके बाद ना आपको भले ही बहुत वक्त लेके पर एक रियलाइजेशन आता है कि भाई ये ऐसा है कि ये एक तरफा है। तो आपको थोड़ा अब संभलना पड़ेगा और अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि न जाने क्यों आज एक अजीब सी बेकरारी है, न जाने क्यों आज एक अजीब सी बेकरारी है। तेरे बाद ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजारी है। मैं यूं ही ख़त्म नहीं कर सकता ज़िंदगी तेरे इश्क में, मेरी जान। मैं यूं ही ख़त्म नहीं कर सकता मेरी ज़िंदगी तेरे इश्क में। यार मुझ पर घर की भी बहुत जिम्मेदारी है, यार मुझ पर घर की भी बहुत जिम्मेदारी है। न जाने क्यों आज एक अजीब सी बेकरारी है। लगता है दिल ने की यादों की सवारी है। अब इस सवारी को थोड़ा सा आराम देंगे, हम खुद यहाँ पे विराम देंगे और एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। हाँ, भले ही यहाँ पे हम दोनों राइम ना हो सके इन दो लाइंस के जैसे, पर एक नई कहानी लिखेंगे, एक नया अफसाना बुनेंगे, एक नया गाना चुनेंगे, बस यूं ही। चले मेरी जान, आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। #relatable लगा हो तो
कमेंट में बताइए। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड एक्सक्लूसिवली आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा, राइट। चलिए, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विथ नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।